बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया था और आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एस्पेक्ट है, टेंस है। यानी हम देखिए, एस्पेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो इसलिए ये प्रेजेंट एस्पेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये पास्ट में भी है, पास्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर में भी है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसलिए मैंने कहा कि एस्पेक्ट, तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एस्पेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी डिफिनेशन करेंगे, 3 डिफिनेशन हम करेंगे और उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें हम कौन सा ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिस तरह नाम से जाहिर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एक काम जारी, और जब प्रेजेंट है तो मौजूदा मौजूदा वक्त में जो काम जारी हो या एक वाकया या एक एक्शन जारी हो तो उसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन हम करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आते हैं इसके फार्मूले की तरफ और फिर हम बनाएंगे सेंटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट डिफिनेशन जब मैंने यहां पे की है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज द वर्ब फॉर्म। जिस तरह मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि वर्ब बेसिकली टेंस ही है, तो ये कौन सा वर्ब फॉर्म है? यूज, जो इस्तेमाल होता है एक्शन और इवेंट। अभी मैंने आपके सामने ये बात रखी कि एक्शन और इवेंट दैट आर हैपनिंग और डेवलपिंग नाउ, प्रेजेंट की बात है ना, तो प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस है। एक ऐसा वाकयात, एक ऐसे कार्रवाई या मतलब जो भी एक्शन है वो उसका मतलब वो चल रहा हो, किसमें? प्रेजेंट में है। ठीक है, दूसरी डिफिनेशन इसकी क्या है? सो दूसरी डिफिनेशन में एक्सप्लेनेशन है कि इसमें हम कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो इस डिफिनेशन में आपको यह क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज डिफाइंड, अब क्या डिफाइंड? एज अ वर्ब फॉर्म, वही बात आ गई, जो कंसिस्टिंग अब किस चीज पे मुश्तमिल है? ऑफ एन ऑक्सिलरी। पहले इसके देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी क्या है? बी। अब बी क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कि बी हमारे साथ क्या है? बी हमारे साथ प्रेजेंट में इज एम आर। ये बी हमारे साथ जो है ये इस एम आर है, यानी इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने इस एम आर हैज हैव को एक्सप्लेन किया था कि ये जो है इसको हम एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर मैंने सेंटेंसेस भी बनाए थे। यहां पे स्टेट वर्ब की बात नहीं है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब की बात है, ऑक्सिलरी। ठीक है ना, जिस तरह मैंने उसी लेक्चर में ये भी बताया था कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जब ये हम कंटिन्यूअस टेंस पे जाएंगे, परफेक्ट टेंस पे जाएंगे, तो ये वर्ब जो हैं वो वहां पे आएंगे। तो यहां पे प्रोग्रेसिव टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस में वही इज एम आर आ गए, लेकिन ये इस्तेमाल किस तरह हम करेंगे ये हम सेंटेंस में आपको पता चलेगा। जब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा यानी फार्मूला लिखूंगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। लेकिन इतना तो आपको क्लियर है कि इस कहां लगाएंगे, किन प्रोनाउन के साथ, एम किन प्रोनाउन के साथ लगाएंगे, आर किन प्रोनाउन के साथ लगाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा तो आप मजीद आपको इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए चलते हैं, वही डिफिनीशन पूरा करते हैं। तो इन द प्रेजेंट, मैंने जिस तरह आपको कहा ये प्रेजेंट की बात है, इसमें पास्ट भी है, बी में पास्ट भी है, वाज वर, लेकिन वो पास्ट की बात है, लेकिन यहां पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। टेंस फॉलोड बाय अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिस तरह मैंने वर्ब वाला लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 6 है, उसको अगर आप देखें तो वर्ब में फॉर्म्स होते हैं। और वर्ब में कौन से फॉर्म होते हैं? देखिए टेंसेस जब हम शुरू कर रहे थे तो मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने एग्जांपल दिया था। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब फोर्थ फॉर्म जो है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे साथ आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन ये मैं अभी डिफिनेशन करता हूं तो ऑटोमेटिकली
आप लोगों को फार्मूले में क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा फॉर्म है, आईएनजी वाला फॉर्म, यानी वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। एंड यूज स्पेशली टू इंडिकेट दैट अ प्रेजेंट एक्शन और इवेंट इज इन प्रोग्रेस। वही प्रोग्रेसिव टेंस की बात है कि वही जो एक्शन और वाकया, वही जो मैंने फर्स्ट डिफिनेशन में आप लोगों को कहा, वही बात यहां पे भी है कि वही इवेंट्स और कार्रवाई जो है वो जारी है प्रेजेंट टाइम में, इन मौजूदा हाल में, मौजूदा वक्त में, ठीक है। अब देखें थर्ड डिफिनेशन को देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। बस जारी है वो इवेंट और वो वाकया जो जारी हो प्रेजेंट वक्त में, मीन मौजूदा वक्त में। तो अभी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो आप लोग क्लियर हो जाओगे कि बेसिकली स्ट्रक्चर हमारे साथ, जब आपको फार्मूले का पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को एस्पेक्ट्स का पता चलता है कि ये एस्पेक्ट हम किस तरह डेवलप करेंगे, यानी उर्दू से इंग्लिश जुमला हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो मैं फार्मूला लिखता हूं, आप लोग इससे इंशाल्लाह और भी जो आपकी कंफ्यूजन है वो हट जाएगी। पहला हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाएंगे बी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बी एक्सप्लेन किया, एस एम आर या लगाएंगे। फिर आएगा वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के साथ लगाएंगे आई एन जी, यानी इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और फिर एंड में आएगा हमारे ऑब्जेक्ट आएगा। अब वही बात आ जाती है कि बी क्या है। देखिए जब सब्जेक्ट की जगह पे हमारे साथ ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या सिंगल नेम आ जाए तो हम लगाएंगे इसके साथ इज। आई अगर आ जाए तो आई के साथ लगाएंगे एम, यू आ जाए, वी आ जाए, दे, एंड प्लूरल नाउन जब आ जाए तो लगाएंगे आर, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन आ जाए तो ये भी हमारे साथ क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया, इज, एम, आर। तो जब भी कोई ऐसा प्रोनाउन आ जाए जिसके साथ हम इज लगाएं, वो इज लगाएंगे, और जब ऐसा कोई प्रोनाउन आ जाए जिसके साथ एम लगाएंगे, तो ये मैंने इसलिए लिखा कि ही, शी, इट आ जाए तो इज, आई आ जाए एम, यू, वी, दे आ जाए तो आर लगाएंगे। वर्ब आईएनजी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ये इसको इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट, मैं सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस से आप मजीद क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अब सेंटेंस किस तरह, देखिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगेगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, कौन सा, बी, यानी कौन सा ऑक्सिलरी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम। तो आई एम, मैं क्या पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, तो आईएनजी लगा लो इसके साथ, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एक जुमला लिखता हूं, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रही है। देखिए प्रोग्रेस है, मैं क्या रहा हूं, प्रोग्रेस मतलब चल रहा है, जा रही है तो चल रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जा रही है मतलब रहा है नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, शी इज। अब क्योंकि शी के साथ क्या लगाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, शी के साथ क्या लगाएंगे, इज। तो शी इज जाने को क्या कहते हैं, गो, इसके साथ आईएनजी लगा लो, गोइंग, किधर, टू स्कूल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वी आर, सीखने को क्या कहते हैं, लर्न, लर्न, और आईएनजी लगाओ, लर्निंग क्या, इंग्लिश। तो से ऐसे जुमले बना सकते हैं कि जिसमें
आप जो भी सब्जेक्ट में ही शी इट लग जाए तो उसके साथ इज, आई लग जाए एम, यू वी दे और प्लूरल नाउन लग जाए तो आर, फिर जो भी वर्ब आप लगाएंगे उसके साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट मतलब जो मुकाम है या मतलब जो प्रोनाउन है आखिर में वो लगाना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर काना फूड का नाम फूड है तो आप वो फूड लगा ले, अगर फ्रूट का नाम है फ्रूट का नाम लगाए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आम खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं पानी पी रहा हूं, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार से सामान ला रहे हो, ठीक है। तो बहुत से ऐसे जुमले आप बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं खाना पका रहा हूं, मैं खाना सर्व कर रहा हूं, मैं खाना दे रहा हूं, ठीक है। बहुत से ऐसे जुमले आप बना सकते हैं। या मैं कपड़े तब्दील कर रहा हूं, मैं अपने जूते पॉलिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना सुन रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं। तो बहुत से ऐसे जुमले आप बना सकते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।